ठीक, प्रारंभ करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के अनेक उपाय बताए गए हैं। उन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण उपाय स्वाध्याय। ऋषियों ने बताया स्वाध्यायात् मा प्रदः, स्वाध्याय करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। और स्वाध्याय करते समय स्वाध्याय करने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस विषय का स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद भाष्य को पढ़ रहे हैं, महापुरुष के जीवन चरित्र को पढ़ रहे हैं, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ रहे हैं, तो स्वाध्याय करते समय कुछ पंक्तियां, कुछ श्लोक, कुछ मंत्र, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से स्वाध्याय करने वाले को प्रेरित करते हैं। जैसे हम संसार के अंदर भी देखते हैं, अलग अलग मनुष्यों के आदर्श अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रेरक होते हैं। किसी को कोई महापुरुष प्रेरणा देता है, किसी को कोई अन्य व्यक्ति किसी विषय में प्रेरणा देता है, कोई तपस्या के विषय में प्रेरक होता है, कोई विद्वता के विषय में प्रेरक होता है, कोई साधना के विषय में प्रेरक होता है। इसी प्रकार से स्वाध्याय करते समय भी हमारे जैसे संस्कार होंगे, जैसी रुचि होगी, उसके अनुसार हमें कुछ पंक्तियां, कुछ श्लोक, कुछ वाक्य विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। तो उनको पढ़ते समय रेखांकित कर देना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए, अथवा अलग से संचिका के ऊपर उसको लिख लेना चाहिए और उनको बार बार दोहराना चाहिए। महापुरुषों के जीवन चरित्र में भी ऐसा ही होता है। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमें विशेष रूप से प्रेरित करते हैं। तो जब हम इन प्रेरक वाक्यों को, प्रेरक मंत्रों को, प्रेरक श्लोकों को बार बार पढ़ते हैं तो उससे आत्मा में शक्ति मिलती है, हमें विशेष प्रेरणा मिलती है कि हम भी वैसा बने, वैसी करने की, वैसा बनने की हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होती है। और ये स्वाध्याय इसी प्रकार से हमें करना चाहिए। कभी कभी कार्य बहुत अधिक होता है, समय कम होता है, हमें कभी कभी मिलता भी नहीं है या हम निकालते भी नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़े समय में हम अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें, थोड़े समय में हम अधिक से अधिक उत्साह, उमंग, प्रेरणा से युक्त हो सके, तो उसके लिए हमने जो पहले स्वाध्याय किया है, जो प्रेरक प्रसंग हमने निशान लगाए हैं या अलग से लिखे हैं, उन अलग से लिखे हुए प्रसंगों को, वाक्यों को जब हम दोहरा लेंगे तो थोड़े समय में ही हमको विशेष प्रेरणा मिल जाएगी। और जो हमारे जीवन के अंदर कभी कभी निराशा, हताशा आ जाती है, कभी कभी हम क्लेशों से युक्त हो जाते हैं, तनाव से युक्त हो जाते हैं, जब हम उन प्रसंगों को पढ़ेंगे तो हमारे जीवन के अंदर जो क्लेश, तनाव, अवसाद, निराशा है वो दूर हो जाएगी और फिर से हम अच्छे कार्यों में उत्साह से, उमंग से लग जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है स्वाध्याय। ये प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमें प्रेरक श्लोकों को, वाक्यों को बार बार दोहराना चाहिए। दूसरा साधन है संकल्प। संकल्पों की न्यूनता के कारण अथवा संकल्प शक्ति के दुर्बल होने के कारण व्यक्ति के आचरण में शिथिलता आती है, वो भूल करने लगता है, यम नियम के पालन का स्तर उसका कम हो जाता है। इसलिए हमारा आध्यात्मिक स्तर बना रहे,
मन वचन कर्म से जो हम आचरण कर रहे हैं उनका स्तर आदर्श रहे, ऊंचे स्तर का रहे, इसके लिए हमें प्रतिदिन संकल्प लेने चाहिए। और जिनकी संकल्प शक्ति कमजोर है उनको एक दो बार संकल्प लेने से काम नहीं चलता, क्योंकि प्रातःकाल संकल्प लिया कि आज मैं सारा दिन शांत रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, तनाव मुक्त रहूंगा, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करूंगा, कोई लोभ लालच नहीं करूंगा। परंतु प्रातःकाल संकल्प लेने के बाद फिर कुछ देर के बाद वो संकल्प ढीला पड़ जाता है। जिनकी संकल्प शक्ति कमजोर होती है, लेकिन जिनकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है, वो एक बार संकल्प लेने से ही उनका दिन भर का व्यवहार अच्छी प्रकार से चलता रहता है। जिनकी संकल्प शक्ति दुर्बल है उनको बार बार बीच में संकल्प लेने चाहिए जब भी अवसर मिले, तो उससे आध्यात्मिक स्तर बना रहता है। मन वचन शरीर से वो अच्छे काम करते रहते हैं। संकल्प लेने का अच्छा समय रात्रिकालीन है, रात्रि को सोते समय संकल्प लेना चाहिए, प्रातःकाल उठते समय संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प लेने का एक उपाय जिससे कि वो संकल्प हमारा प्रबल हो, हमें पूरी शक्ति से इस संकल्प वाक्य को हम बोल रहे हैं, जैसे मैं आज सारा दिन प्रसन्न रहूंगा, राग द्वेष से रहित रहूंगा, मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखूंगा। इन वाक्यों को बोलते समय पूरी शक्ति से बोला जाए, सारा ध्यान इन वाक्यों पर केंद्रित किया जाए और कोई दूसरा विचार संकल्प करते समय मन में ना आए। तो जब इस विधि से संकल्प लिया जाएगा तो उससे आत्मा के अंदर शक्ति भरेगी और वो संकल्प हमारा प्रभावी होगा, अधिक समय तक काम करेगा, अधिक समय तक हम शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, निर्भीक रहेंगे, राग द्वेष से रहित रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। और जब ऐसा लगे कि अब मेरी स्थिति फिर डगमगाने लगी है, मेरे मन के अंदर फिर कलेश अशांति उत्पन्न हो रहे हैं, भय उत्पन्न हो रहा है, शोक उत्पन्न हो रहा है, तो फिर पुनः एकांत में जाकर इसी विधि से दोबारा संकल्प लेना चाहिए। तो इस प्रकार करते रहने से हमें तुरंत आत्मा में शक्ति मिलती है और हम आध्यात्मिक कार्यों को अच्छी प्रकार से उत्साह से करते रहते हैं। ये पहला उपाय स्वाध्याय का बताया कि प्रतिदिन हम स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करते समय हमारा ये ध्यान रहे कि कौन सा श्लोक, कौन सा मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है, उसको अलग से लिख लें, उसके ऊपर अंडरलाइन करें और उसको उसी को बार बार हम पढ़ें। और फिर दूसरा उपाय हम संकल्प लें। संकल्प शक्ति की न्यूनता के कारण लिया हुआ संकल्प हमारा बेकार चला जाता है। तो संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाएं? संकल्प शक्ति को बढ़ाने के अनेक उपाय बताए जाते हैं विद्वानों के द्वारा। एक उपाय प्राणायाम भी है। जब हम प्राणायाम करते हैं, बाह्य प्राणायाम है, आभ्यंतर प्राणायाम है, और प्राणायाम करते समय हम श्वास को रोकते हैं, घबराहट होती है, फिर धीरे धीरे अंदर लेते हैं, तो उससे भी हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। एक संकल्प शक्ति को बढ़ाने का उपाय ये है कि हम प्रतिदिन कोई ना कोई नया कार्य करें। जो हम सामान्य रूप से दिनचर्या में हम दैनिक कार्य करते रहते हैं, तो कोई नया कार्य हमें अपनी दिनचर्या में जोड़ना चाहिए। जैसे हमने संकल्प कर लिया कि आज मुझे इस पुरुष सूक्त को याद करना है, आज मुझे
इन 2 श्लोकों को याद करना है। ये पहले ये दिनचर्या के रूटीन कार्यों में नहीं है, ये नया कार्य है। आज मुझे इस व्यक्ति की सेवा करनी है, आज मुझे यहाँ पर अच्छी बात सिखानी है, तो नया कार्य, और उस नए कार्य को लेकर उसको पूरा करना। संकल्प इस रूप में भी ले सकते हैं, मान लीजिए कोई त्रुटि हो गई, दोष हो गया, तो संकल्प के रूप में कि आज मुझे 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करना है प्रायश्चित के रूप में। आज ये मेरे से त्रुटि हो गई है, आज मैं भोजन में दूध नहीं लूंगा, भोजन में आज सब्जी नहीं लूंगा। इस प्रकार से प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया संकल्प, उस संकल्प को हम अपनी त्रुटियों के साथ जोड़ें कि आज ये मेरे से त्रुटि हो गई है, आज मैंने जल्दी में झूठ बोल दिया, आज मैंने हंसी मजाक में झूठ बोल दिया, आज मैंने किसी से ईर्ष्या द्वेष कर दिया, आज मैं दुखी हो गया, आज मैं भयभीत हो गया, तो ये अच्छा नहीं हुआ। तो इसके दंड के रूप में कुछ संकल्प लेना कि आज चलो इसके प्रायश्चित के रूप में, दंड के रूप में मैं आज भोजन कुछ कम करूंगा, दूध नहीं लूंगा, या गायत्री मंत्र का जप अलग से 15 मिनट और करूंगा। तो इस प्रकार से प्रतिदिन हम जब कुछ नए नए संकल्प लेंगे, उसको पूरा करेंगे, तो उससे हमारी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, संकल्प शक्ति प्रबल होगी, और संकल्प शक्ति के प्रबल होने से एक बार संकल्प लिया हुआ बहुत लंबे समय तक काम करेगा। जब संकल्प शक्ति कमजोर होती है तो जो हम संकल्प लेते हैं वो थोड़ी देर काम करता है। जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं, कुछ बैटरी ऐसी होती है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, उनको बार बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन कुछ बैटरी ऐसी होती है वो लंबे समय तक काम देती रहती है। इसी प्रकार से यदि हमारी संकल्प शक्ति प्रबल है तो हमने जो प्रातःकाल संकल्प लिया है वो बहुत लंबे समय तक काम देगा, लंबे समय तक हमारा आध्यात्मिक स्तर शरीर से, मन से, वाणी से अच्छा बना रहेगा, मन शांत बना रहेगा। तो ये हमें करना चाहिए, संकल्प शक्ति को बढ़ाना चाहिए यदि वो कमजोर है, दुर्बल है। और दुर्बल संकल्प शक्ति वाले को एकांत में पूरी शक्ति से सारा ध्यान वहां उन संकल्प वाक्यों पर केंद्रित करते हुए उस संकल्प को बोलना चाहिए, और बार बार भी उन संकल्पों को लेना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है कि हम सबका सम्मान करें। वैदिक अभिवादन में हम नमस्ते बोलते हैं, और नमस्ते शब्द का क्या अर्थ होता है कि मैं तुम्हारा मान्य करता हूँ, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है। कुछ व्यक्ति गुणग्राही होते हैं और कुछ व्यक्ति पर छिद्रान्वेषी होते हैं, अर्थात कुछ व्यक्तियों की दृष्टि दूसरों के गुणों के ऊपर ही जाती है, दोषों के ऊपर नहीं जाती, बुराइयों के ऊपर नहीं जाती। कुछ व्यक्तियों की दृष्टि ऐसी होती है वो दोषों के ऊपर ही जाती है, बुराइयों के ऊपर ही जाती है, गुणों के ऊपर नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब हम किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो उसकी दोष भी देखेंगे, बुराई भी देखेंगे, तो फिर उसके प्रति सम्मान का भाव कैसे उत्पन्न होगा? नहीं हो सकता, उसके प्रति तिरस्कार का भाव रहेगा। और यदि हमारी दृष्टि अच्छी है, हम गुणग्राही है, दूसरों के गुणों को ही देखते हैं, तो सबके प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होगा। कोई कृतज्ञ होता है, कोई परोपकारी होता है, कोई पुरुषार्थी होता है, कोई विद्वान होता है, कोई सहनशील होता है, कोई धैर्य होता है, धैर्यवान होता है, कोई बलवान होता है, कोई रूपवान होता है, कोई बहुत अच्छा लिखता है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा उच्चारण करता है, कोई बहुत अच्छा गीत गाता है। अरे तो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विशेषताएं होती है, और यदि हमारे अंदर गुणग्राहिता है, हम दूसरों के गुणों को समझते हैं, देखते हैं, तो
अलग अलग व्यक्तियों में जो गुण है, चाहे दोष भी क्यों ना हो, हमारी दृष्टि गुणों के ऊपर जाएगी और हमारा उसके प्रति सम्मान का भाव रहेगा। सम्मान का भाव होने से हम उससे प्रेम करेंगे। जब तिरस्कार का भाव होगा, जब हमारी दृष्टि दूसरों के दोषों पे जाएगी, बुराइयों पे जाएगी, तो हमारा उसके प्रति घृणा का भाव होगा, उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होगा, ईर्ष्या उत्पन्न होगी, हम उसकी निंदा करेंगे। तो ये जितने भी भाव है, ये हानिकारक भाव है। और ये हानिकारक भाव कब उत्पन्न होते हैं? जब हमारी दृष्टि अच्छी नहीं होती, हमारी दोष दृष्टि होती। तो इस दृष्टि को हमें बदलना चाहिए। कुछ व्यक्ति संस्कारी होते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं उनके पास, तो पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण वो दूसरों के गुणों को ही देखते हैं, बचपन से ही वो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों के संस्कार खराब होते हैं, पिछले जन्मों से खराब संस्कार लेकर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर उनको अच्छे संस्कार बनाने के लिए, गुणग्राहिता को उत्पन्न करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। क्या संकल्प लेना चाहिए? कि मैं दूसरे व्यक्ति के गुणों को ही देखूंगा, दोषों की ओर ध्यान नहीं दूंगा। ये संकल्प लेकर फिर व्यवहार के अंदर प्रवृत्त होना। और यदि संस्कार वशात दूसरे व्यक्ति के दोष दिमाग के अंदर घूमने लग जाए, तो उसको तुरंत रोक देना चाहिए। फिर दोबारा संकल्प लेना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ ठीक नहीं कर रहा, मुझे दूसरे के दोषों का विचार नहीं करना, गुणों का ही चिंतन करना। तो इस प्रकार से बार बार संकल्प लेकर बहुत अभ्यास इसका करना पड़ेगा। एक एक गुण को धारण करने के लिए दिनों तक, महीनों तक अभ्यास करना पड़ता है, फिर वो गुण हमारे अंदर आता है। यदि हम बहुत तीव्रता से पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जल्दी भी हम इस गुण को धारण कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि वो सबको सम्मान दे, छोटे को भी सम्मान दे, छोटे का भी सम्मान करे, बराबर वाले का भी सम्मान करे और बड़ों का भी सम्मान करे। और जब ये दृष्टि हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर सब और हमें सब ओर से सुख ही सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। जब हम दूसरों के गुणों को ही देखेंगे, गुणों को विचारेंगे, तो उससे मन के अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होगी, प्रेम भाव उत्पन्न होगा। और जो आर्य समाज के नियम में लिखा है, सबसे प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य बचना चाहिए। हम सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, चाहे कोई अधिक बुराई वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी हमारा प्रेम भाव बना रहेगा। तो ये उपलब्धि आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही सहायक हो। तो पहला उपाय मैंने बताया आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वाध्याय, दूसरा उपाय बताया संकल्प, और तीसरा उपाय बताया कि उस संकल्प के माध्यम से सबसे पहले हम अपनी दृष्टि को बदलें, सबके प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करें। जब भी हम किसी को नमस्ते करते, शब्द तो बोलते हैं, लेकिन भाव भी बनाना चाहिए कि मैं आपका सम्मान करता हूँ, और किस गुण के कारण मैं सामने वाले व्यक्ति का सम्मान कर रहा हूँ, ये भी नमस्ते करते समय हमारे भाव में आना चाहिए। नमस्ते बोला, नमस्ते शब्द संस्कृत का है, इसका अर्थ होता है मैं तुम्हारा या आपका सम्मान करता हूँ। और फिर भावना भी बनानी चाहिए, जैसे हम मंत्र बोलते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर्दुहित्राणि परासुव यद भद्रम तन्न आसो। इसमें एक शब्द आया सविता। सविता शब्द का क्या अर्थ है? सब जगत का उत्पादक। और उत्पादक अर्थ बोला तो उसके साथ भावना भी आनी चाहिए कि ईश्वर क्या क्या उत्पन्न करता है। सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, सृष्टि में क्या है, असंख्य योनियां हैं, असंख्य लोक लोकांतर हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाला है। तो यदि हमने पहले
सबका उत्पादक इस शब्द के ऊपर विचार किया होगा तो भावना आएगी, और यदि हमने पहले विचार नहीं किया होगा तो भावना नहीं आएगी, केवल अर्थ आएगा, सब जगत का उत्पादक। और यदि हम अर्थ भी नहीं करेंगे तो केवल सविता शब्द बोल देंगे। तो वास्तविक शैली क्या है, योग दर्शन के अंदर बताया, तद जपत तदर्थ भावना। जो हम संस्कृत का शब्द बोलते हैं उसका अर्थ भी करना चाहिए और उस अर्थ के अनुकूल भावना भी बनानी चाहिए। और अर्थ ना करने के कारण, भावना ना बनाने के कारण प्राय यही नमस्ते शब्द ही बोला जाता है, और बोलने वाले को ये नहीं पता होता इस नमस्ते शब्द का अर्थ क्या है, और भावना भी वो नहीं बनाता। तो इसलिए इसका अभ्यास आध्यात्मिक व्यक्ति को करना चाहिए। नमस्ते किसी को बोलते हैं तो उसका अर्थ भी करना चाहिए कि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, और वो सम्मान किस लिए कर रहा हूँ। अनेक व्यक्तियों को हम नमस्ते करते हैं तो उससे हमें दूसरे व्यक्तियों के अंदर जो गुण है उसको जानने की प्रेरणा मिलती है कि हमें इस व्यक्ति को हम नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते परिचित व्यक्ति को भी किया जाता है, अपरिचित व्यक्ति को भी किया जाता है। जब हम किसी परिचित व्यक्ति को नमस्ते करेंगे तो अब उसके गुणों को तो हम जानते ही हैं, तो उन गुणों को ध्यान में रखते हुए कि आपके अंदर ये गुण हैं, आप सेवाभावी हैं, सहयोगी हैं, पुरुषार्थी हैं, प्रसन्न वदन हैं, इस कारण से मैं आपका सम्मान करता हूँ। और यदि कोई अपरिचित व्यक्ति है वहां पर हम क्या विचार करें कि इनके अंदर भी मुझे गुणों को खोजना है, गुणों को जानना है, और उनके आधार पे इनका मुझे सम्मान करना। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में सबका सम्मान करना, सबके प्रति सम्मान का भाव ये आवश्यक है। इसके लिए यदि हमारे अंदर ये गुण नहीं है तो इस गुण को धारण करने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए चौथा उपाय के में आपको मैं बताता हूँ। मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक आता है, सर्वेषां शौचा नाम अर्थ शौचम परम वित्तम। अर्थात जितनी भी पवित्रताएं हैं, हम स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, कमरा साफ करते हैं, और भी शुद्धियां करते हैं, तो उन सभी शुद्धियों में सबसे बड़ी शुद्धि कौन सी है? अर्थ की, धन की शुद्धि। यदि आध्यात्मिक व्यक्ति का धन शुद्ध है, पवित्र है, पवित्र कमाई है, तो उसकी उन्नति होगी। और यदि कमाई पवित्र नहीं है तो उसकी उन्नति नहीं होगी। पवित्र कमाई किसको कहते हैं? जो कमाई हमारी अहिंसक ढंग से हुई है, हमने किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं दिया है, न्याय पूर्वक हमने धन अर्जित किया है, अहिंसक उपाय से यदि हमने उस धन को अर्जित किया है, तो वो जो धन है वो आध्यात्मिक व्यक्ति को उन्नति करने वाला होगा। इसलिए जो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए सबसे मौलिक महत्वपूर्ण बात ये है कि उनकी कमाई जो है वो पवित्र होनी चाहिए। वो जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, जिस भोजन का प्रयोग करते हैं, वो सब शुद्ध कमाई से हो। भोजन के विषय में आपने नियम सुना होगा, पित्त बुक, मित्र बुक और वित्त बुक। अर्थात जो हम भोजन कर रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए हितकारी हो। मित्र थोड़ी मात्रा में हम खाएं, जितना भूख है उससे कुछ कम खाएं। भोजन करने के बाद किसी प्रकार का उदर के ऊपर, पेट के ऊपर दबाव नहीं रहना चाहिए। बोलने में, चलने में, उठने में कोई कठिनाई नहीं रहनी चाहिए। भोजन करने के बाद भी हल्कापन रहना चाहिए। और रित भोग, वो जो भोजन हमारा कैसा हो, वो ईमानदारी का भोजन हो, बेईमानी का भोजन नहीं। तब जब वो भोजन हम करेंगे तब वो भोजन हमें
हमारे रोगों का नाश करने वाला भी होगा, बल को देने वाला भी होगा। हम भोजन करने से पहले भोजन मंत्र बोलते हैं, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमीवस्य सुष्मिनः। ये परमेश्वर आप हमें ऐसा भोजन दीजिए, अथवा आपने हमें ऐसा भोजन दिया है जो रोगों का नाश करने वाला है, बल को बढ़ाने वाला है। तो वो कैसा भोजन रोगों का नाश करेगा, कैसा भोजन बल को बढ़ाएगा? जो हितकारी होगा, जो थोड़ी मात्रा में खाया जाएगा और जो मेहनत ईमानदारी से अर्जित किया गया हो। इसी से संबंधित एक श्लोक और आता है, सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समूलास में भी दिया है, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधा, यमान पतति अकुर्वाणो केवलान नियमान भजन। यम नियम के विषय में आपने सुना होगा, अहिंसा, सत्य, तेज, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। इसमें सबसे पहले अहिंसा है, और बाकी के जो 4 यम हैं, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये अहिंसा की ही पूर्ति करने वाले हैं, अहिंसा की ही पुष्टि करने वाले हैं। इन आगे के 4 यमों के पालन करने से अहिंसा के पालन में ही सहायता मिलती है। ये एक प्रकार से अहिंसा का परपंच है, अहिंसा का विकास है। और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये श्लोक कह रहा है, मनु जी महाराज इस श्लोक के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं कि केवल नियमों का सेवन ना करें, हम शुद्धि कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ईश्वर का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बस इसी में लगे हुए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय की ओर ध्यान नहीं दे रहे, तो इस श्लोक का अर्थ लिखते हुए ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुदास में लिखते हैं कि जो केवल नियमों का सेवन करता है, यमों का सेवन नहीं करता, वो गिरा रहता है, अधोगति को प्राप्त होता है, उसकी उन्नति नहीं होती। किंतु जो नियम पूर्वक यमों का सेवन करता है, अर्थात ईश्वर की भक्ति भी कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, भजन भी कर रहा है, शौच शुद्धि आदि भी कर रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ में किसी के प्रति उसके मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, मन इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण है, तो उसकी उन्नति होगी, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होगी। वेद में भी कहा गया है, उद्यानम ते पुरुषा नवयानम, हे पुरुष तेरी उन्नति हो, अवनति ना हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए अहिंसा धर्म का हमें पालन करना पड़ेगा। बेशक नियमों के पालन में कमी हो जाए, लेकिन यमों के पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। पूरी शक्ति से हमें यमों का पालन करना चाहिए। अब ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग सामर्थ्य होता है। अब कोई व्यक्ति कहे कि भाई मेरे से तो अहिंसा का पालन पूरा नहीं होता, राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है, क्या करूं, निराश हो जाता है, तो निराश नहीं होना। ईश्वर का आदेश है, जितनी तुम्हारे में शक्ति है, सामर्थ्य है, उतना तुम अहिंसा, सत्य आदि का पालन करो। और यदि ऐसा करते हो तो कोई दोष नहीं है। और यदि जितनी शक्ति है उतनी शक्ति नहीं लगा रहे, कम शक्ति लगा रहे हैं, उसके कारण फिर राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो फिर दोष है। इसलिए राग द्वेष उत्पन्न ना हो, अहिंसा का अच्छी प्रकार से पालन हो, इसके लिए पूरी शक्ति लगानी चाहिए। और इसमें ये अर्थ की पवित्रता भी साथ में जुड़ी रहती है। जिसकी अर्थ की पवित्रता है वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में इन कलेशों से बचा रहे, और जिसकी धन की पवित्रता नहीं है, साधनों की पवित्रता नहीं है, वो कितना ही स्वाध्याय कर ले, संकल्प ले ले, तो वो उसको वैसी सफलता नहीं मिलेगी, वो राग द्वेष से ग्रस्त रहेगा। ये मूल है, जड़ है, तो इसकी ओर हमें ध्यान देना है। आध्यात्मिक क्षेत्र में 3 बातें बताई जाती है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना।
स्तुति ईश्वर की भी की जाती है, जीवात्मा की भी की जाती है, और जो सांसारिक पदार्थ हैं उनकी भी स्तुति की जाती है। स्तुति का फल लिखते हुए ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो ईश्वर की स्तुति करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होती है और हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाते। ये स्तुति का फल कब मिलेगा? यदि हम विधि पूर्वक स्तुति करते हैं तब तो ये हमें ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होगी, हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने का प्रयास करेंगे। और यदि हम विधि पूर्वक स्तुति नहीं करते तो ये फल हमको प्राप्त नहीं। यज्ञ भी हम करते हैं, यज्ञ यदि हम विधि विधान पूर्वक यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का फल मिलेगा, और यदि यज्ञ करते हुए हम विधि विधान का पालन नहीं करेंगे तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। यज्ञ करते समय हम मंत्रों का उच्चारण शुद्ध नहीं करेंगे, यज्ञ करते समय हमारी संविधाएं मलिन होगी, शुद्ध नहीं होगी, कीड़े लगे होंगे, सामग्री अशुद्ध होगी। यज्ञ करते समय हम जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं वो जिस कमाई से हम साधनों को लाए हैं वो हमारी यदि कमाई शुद्ध नहीं होगी तो यज्ञ का फल नहीं मिले। तो यज्ञ का फल मिले इसके लिए भी कुछ विधि विधान है, नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार से स्तुति है, स्तुति भी विधि पूर्वक यदि की जाएगी तो उसका फल मिलेगा। अब विधि पूर्वक स्तुति कैसे की जाए? स्तुति का विषय में ऋषि दयानंद जी आर्योपदेश रत्नमाला में लिखते हैं, भाव रूप में बताता हूँ। गुण कीर्तन श्रवण ज्ञान होना ये स्तुति है। दूसरों के गुणों का कीर्तन करना, दूसरों के गुणों को सुनना और दूसरों के गुणों का ज्ञान होना। उदाहरण के लिए हम ईश्वर की ही स्तुति ले लेते हैं। ईश्वर के गुणों का कीर्तन करना, ईश्वर के असंख्य नाम हैं, कुछ नाम गौणिक हैं, कुछ नाम कार्मिक हैं, कुछ नाम स्वाभाविक हैं। अर्थात कुछ गुणों के आधार पर नाम रखे गए हैं, कुछ कर्मों के आधार पर और कुछ स्वभाव के आधार। जैसे हम उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध ईश्वर का नाम लेते हैं, सर्वरक्षक, सबकी रक्षा करने वाला। जैसे ईश्वर का मुख्य नाम तो ओम है, उसका ये अर्थ किया जाता है सर्वरक्षक। हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आप सर्वरक्षक हैं। अब स्तुति कर रहे हैं, इसके ऊपर विचार भी करना चाहिए। ईश्वर सर्वरक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला है। सब कौन, किन की रक्षा करता है और फिर कैसे रक्षा करता है? चेतन पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं। चेतन पदार्थों की भी रक्षा कर रहा है, जड़ पदार्थों की भी रक्षा कर रहा है, सामान्य रूप से भी रक्षा कर रहा
मुनि जी आवाज आ रही? मुनि जी आवाज आ रही? चंद्रकांता जी आवाज आ रही क्या? नहीं आ रही। चलिए, आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया होगा। मुनि जी, प्रोफेसर व्यासनंद, हाँ वो कट गया था उनका। आवाज आ रही है अब? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही। हाँ जी, ठीक है। तो स्तुति जब हम विधि पूर्वक करेंगे तो स्तुति का फल मिलेगा। तो जैसे ईश्वर का सर्वरक्षक नाम है, सर्वरक्षक कहते हैं, तो इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि ईश्वर सबकी रक्षा करता है, सब कौन है और फिर कैसे कैसे रक्षा करता है। जड़ पदार्थों की रक्षा का प्रकार अलग है, चेतन पदार्थों की रक्षा का प्रकार अलग है। जड़ पदार्थों में जैसे हम उदाहरण लें, ईश्वर जलवायु की रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? अशुद्ध होने से रक्षा करता है। जल है वो अशुद्ध हो जाता है, नदियों का जल है वो बहता रहता है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो नदियों का जल बहते रहने से वो शुद्ध रहता है, और जब जल एक स्थान पर स्थिर हो जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो ईश्वर ने इस प्रकार से व्यवस्था की है। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश कीटाणुओं का नाश करता है, उससे जल शुद्ध होता है। इसी प्रकार से वायु है, वायु भी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से और पेड़ पौधों के माध्यम से शुद्ध होती है। तो ये व्यवस्था ईश्वर की ओर से है। ईश्वर सूर्य के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से वायु को शुद्ध करता रहता है। तो ये उनकी रक्षा कर रहा है। इसी प्रकार से भूमि को भी ईश्वर सूर्य की किरणों के माध्यम से, वायु के माध्यम से शुद्ध करता है। भूमि के ऊपर कहीं दुर्गंध है तो तेज वायु चलने से वो दुर्गंध दूर हो जाती है। सूर्य की किरणों के माध्यम से कहीं दुर्गंध है, कीटाणु है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये जड़ पदार्थों की रक्षा है। चेतन प्राणियों की ईश्वर रक्षा कर रहा है। अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, कोई समुद्र में रहता है, कोई पहाड़ों पे रहता है, कोई जंगलों में रहता है, कोई भूमि के अंदर रहता है। तो जहाँ पर जो प्राणी रहता है वहाँ पर ईश्वर ने उसकी भोजन की व्यवस्था कर रखी है। जो पहाड़ों पर रह रहा है, बर्फीले स्थानों पर रह रहा है, जो रेगिस्तान में रह रहा है, सब जगह उसको वहाँ भोजन उपलब्ध हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ईश्वर सभी प्राणियों की सामान्य रूप से रक्षा करता है। और विशेष रूप से रक्षा ईश्वर किसकी करता है? जो धार्मिक हैं, शिष्ट हैं, योगाभ्यासी हैं, ईश्वर उनकी विशेष रूप से रक्षा करता है। खाने पीने रहने की व्यवस्था तो ईश्वर ने सबकी कर रखी है, लेकिन विशेष रक्षा क्या है उसको समझना चाहिए। आपने सुना होगा कि ईश्वर लाठी लेकर रक्षा नहीं करता, ईश्वर बुद्धि देकर रक्षा करता। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धे कुतो बलम। तो जिसकी ईश्वर को विशेष रूप से रक्षा करनी होती है, ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे देता है, और सद्बुद्धि के मिलने से वो अच्छे कार्यों को करता है, उससे उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो ये सर्वरक्षक शब्द के ऊपर हमने विचार किया। फिर विचार करने के बाद जब हम सर्वरक्षक बोलेंगे तो वो विचार भावना के रूप में आएगा, और फिर धीरे धीरे हम अपने जीवन को देखेंगे कि मेरे जीवन में ईश्वर ने मेरी कैसे कैसे रक्षा की। मेरे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो गए तो कुछ ज्ञान विज्ञान ईश्वर की ओर से मुझको मिला, उससे मैं उन रोगों से बच गया, वो रोग मेरा दूर हो गया। तो ये ईश्वर ने बुद्धि देकर मेरी रक्षा की। कभी कभी मन के अंदर कलेश उत्पन्न हो जाते हैं, तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो ईश्वर कोई उपाय बता देता है, तो ये उपाय करो तो इससे आपकी चिंता मिट जाएगी, तनाव दूर हो जाएगा। जैसे
अपमान तो होता है संसार के अंदर, निंदा करने वाले भी होते हैं, अपमान करने वाले भी होते हैं। अब कई व्यक्तियों को वो अपमान निंदा सहन नहीं होता, और किसी को ईश्वर ज्ञान विज्ञान देता है, सहन शक्ति देता है, वो उस निंदा अपमान को सहन कर ले। संसार में निंदा होगी, अपमान होगा, कोई भी अपमान से निंदा से बच नहीं सकता। ईश्वर की भी निंदा अपमान होता है, और जितना निंदा अपमान ईश्वर का होता है उतना किसी का नहीं। जब मनुष्य ईश्वर को नहीं छोड़ते तो हम जैसे सामान्य मनुष्यों की क्या बात। ऋषि मुनियों का भी अपमान हुआ, ऋषि दयानंद जी का कितना अपमान हुआ, कितना तिरस्कार हुआ। तो ये तो संसार के अंदर रहेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो अपमान करें। तो ऐसा विचार करने से हमारे अंदर सहन शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उस अपमान से हम विचलित नहीं होते। ये ईश्वर विशेष रूप से रक्षा धार्मिकों की, शिष्टों की करता है। तो जब सर्वरक्षक गुण हमको समझ में आ जाएगा, गुणों का ज्ञान होना ये स्तुति की पूर्ति है। जब तक वो गुण समझ में नहीं आया तब तक वो स्तुति करनी चाहिए, और जब वो गुण समझ में आ जाएगा तब हमारा ईश्वर में भी विशेष प्रेम उत्पन्न होगा, और ईश्वर के उस गुण को भी हम धारण करने का प्रयास करेंगे। जब तक उस गुण का हमें विशेष ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो गुण, ईश्वर का सर्वरक्षक गुण हमें समझ में नहीं आएगा, या दूसरे शब्दों में कहें, जब तक हमें संशय बना रहेगा कि पता नहीं ईश्वर रक्षा करता है या नहीं करता, अभी समझ में ही नहीं आ रहा, अभी संशय बना हुआ है, अभी इससे श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, तो तब तक वो स्तुति ये समझना चाहिए अभी हमारी पूरी नहीं हुई, हमारी अधूरी। और जब वो गुण समझ में आ जाएगा तब ये समझना चाहिए हमारी स्तुति पूरी हो गई, और उस गुण के समझ में आने के बाद हम ईश्वर जैसा संरक्षक बनेंगे, और ईश्वर में हमारी प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। जैसे इसको दूसरे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, क्रोध के विषय में कहा जाता है कि क्रोध ना करो, क्रोध करने से ये हानियां होती है। ये बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु फिर भी क्रोध करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्रोध की हानियां हमें समझ में नहीं आई। जब क्रोध की हानियां हमें समझ में आ जाएगी फिर हम क्रोध करना छोड़ देंगे। इसी प्रकार से जब ईश्वर का संरक्षक गुण है, ईश्वर का न्याय का भी गुण है, जब वो हमको समझ में आ जाएगा तो हमारी ईश्वर में प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, फिर उस गुण को हम धारण करेंगे। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि वो ईश्वर का गुण किसको समझ में आएगा? ये भी एक वरदान है, सबको समझ में नहीं आता। बहुत से लोग हैं ईश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन ईश्वर के गुण कर्मों के विषय में संशय बना रहता है कि ईश्वर पता नहीं सृष्टि चलाता है, पालन करता है। ये सुनते तो है, पढ़ते तो है, परंतु संशय रहता है, श्रद्धा नहीं रहती, समझ में नहीं आता। तो जो तपस्या सुमित जी आवाज नहीं आ रही, सुमित जी आवाज कट गई है, नेट प्रॉब्लम हो रहा है लगता है। जी आचार्य जी ऑडियो खोल लीजिए अपना, सुमित जी ऑडियो खोल दीजिए आचार्य जी का। जी हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही, बोलिए। ठीक है। तो ये स्तुति कब पूरी होगी? जब जिस गुण की हम स्तुति कर रहे हैं वो हमें समझ में आ जाएगा, और समझ में आना ये भी ईश्वर की बड़ी कृपा है। और जिसको समझ में आएगा ईश्वर की कृपा तो इसके ऊपर होगी, जो ईश्वर के समर्पित होकर चलेगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पूरी शक्ति से पालन करेगा, योग अंगों का अनुष्ठान पूरी शक्ति से करेगा, तो उसके ऊपर ये ईश्वर की कृपा वृष्टि होगी। स्तुति जीवात्मा की भी की जाती है, और प्रतिदिन जीवात्मा की स्तुति भी हमें करनी चाहिए। हम प्रातःकाल मंत्र बोलते हैं, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवा महे प्रातः मित्रा वरुणा प्रातः नशीना।
और अंत में दिया है प्रातः रुद्रम हुवेम। रुद्र का अर्थ जीवात्मा भी होता है। इस मंत्र के भाष्य में जो ऋषि दयानंद जी ने इस मंत्र का वेद भाष्य किया है, वहां पर रुद्र का अर्थ जीवात्मा भी किया है। प्रातःकाल हमें जीवात्मा के विषय में भी विचार करना चाहिए, केवल ईश्वर के विषय में विचार नहीं करना है कि जीवात्मा अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन उनका फल भोगने में परतंत्र है। जीवात्मा नित्य है, अविनाशी है। तो जब ये हम स्तुति करेंगे और जीवात्मा के ये गुण हमको समझ में आएंगे, जैसे उदाहरण के लिए जीवात्मा अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है, जब ये हमको समझ में आ जाएगा, फिर हम अपने आप को क्या मानेंगे? हम थोड़ा जानते हैं, हमारा सामर्थ्य कम है। तो इसको समझ में आने पर हमारे अंदर अभिमान उत्पन्न नहीं होगा। जब हम अल्पज्य और अल्प सामर्थ्य वाला इस रूप में स्तुति नहीं करते, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, सर्वज्ञ मानने लगते हैं, बहुत बड़ा शक्तिशाली मानने लगते हैं। तो उसके कारण हमारे अंदर अभिमान उत्पन्न हो जाता है। तो इस ईश्वर की, इस जीवात्मा की इस स्तुति करने से हम अभिमान से बचेंगे। और सामने वाला व्यक्ति भी कोई गलत काम करता है, तो उसके गलत काम को जानकर, विचार कर हमारे मन के अंदर शोक उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि ये अज्ञानी है, इसका सामर्थ्य कम है, जितना सामर्थ्य है उतना ही तो करेगा, जितनी बुद्धि है वैसा ही तो करेगा। तो ऐसा जब ये गुण समझ में आ जाएगा, तो सामने वाले व्यक्ति को सहन करने का सामर्थ्य भी हमारे अंदर उत्पन्न होगा और हमारे अंदर अभिमान भी उत्पन्न नहीं होगा। तो जीवात्मा के विषय में भी हमें प्रतिदिन स्तुति करनी चाहिए। जीवात्मा नित्य है, अविनाशी है। हम क्या मानते हैं? शरीर की कोई टूट फूट हो गई, ईश्वर ना करे, तो हम ये मानते हैं कि मैं घट गया, जीवात्मा घट गया। कोई नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, धन संपत्ति का नुकसान हो गया, तो व्यक्ति क्या मानता है कि मैं घट गया। ये जीवात्मा के स्वरूप को ना जानने के कारण हो गया। जीवात्मा कहाँ घटा है? बाहर की धन संपत्ति घटी है, उसकी हानि हुई है, शरीर की हानि हुई है, जीवात्मा की कोई हानि नहीं हुई। जीवात्मा नित्य है, उसको कोई नुकसान नहीं होता, उसकी कोई हानि नहीं कर सकता, उसको कोई घटा नहीं सकता। तो जब ये जीवात्मा के इस नित्य गुण के ऊपर हम विचार करेंगे, तो जीवन के अंदर प्रतिदिन जो अनेक प्रकार की हानियां होती रहती है, अपमान के कारण या धन आदि के कारण, उन हानियों से हम प्रभावित नहीं होंगे, अप्रभावित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो ये जीवात्मा की स्तुति करने से हमें लाभ होता है। तो प्रतिदिन हमें जीवात्मा की स्तुति भी करनी चाहिए। और तीसरा, ईश्वर की स्तुति हो गई, जीवात्मा की स्तुति हो गई, और संसार के पदार्थों की भी स्तुति करनी चाहिए। ये शरीर अनित्य है, हमेशा नहीं रहेगा। अनित्यानि शरीरानि विभुवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संहिता अद्य कुरु यच्छ्रेयो मात्वा कालोत्यगादयम ना ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्ते न वास्यता। ये शरीर अनित्य है, कभी भी नष्ट हो सकता है। एक विचार तो ये होता है कि हम ये मानते हैं अभी तो हम खा पी रहे हैं, अभी तो हम स्वस्थ हैं, अभी तो हम जिएंगे 30, 40, 50 साल जिएंगे, अभी मरने वाले नहीं हैं। एक विचार ये होता है। और दूसरा विचार जो वास्तविक विचार है, जो सच्चाई है, कभी भी मर सकते हैं। कभी भी कोई विचार आ जाए, कोई ऐसा विचार आ जाए जो प्रतिकूल हो, उसके कारण ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, रात को सोते सोते मृत्यु हो जाए, कभी भी मृत्यु हो सकती है। ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता समझ ना आने के कारण जब हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है या हमारे संबंधी के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो हमको बड़ा झटका लगता है, अरे ये तो बिल्कुल ठीक ठाक था, ये कैसे मर गया। तो बड़ा दुख होता है, शोक होता है। ये किस कारण से हुआ? हमने आत्मा के, ये शरीर के इस गुण के ऊपर विचार नहीं किया कि ये कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए प्रतिदिन ये विचार करना चाहिए, ये शरीर अनित्य है, कभी भी किसी का भी शरीर किसी भी समय नष्ट हो सकता है। तो ऐसा विचार करने से हमको शोक नहीं होगा। जो अप्रत्याशित घटना होगी उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये जड़ पदार्थों के विषय में विचारना चाहिए। ये शरीर आदि अनित्य है,
इसी प्रकार से जो हमारे पास अधिकार है, जो धन संपत्ति है, वो भी हमारे पास हमेशा नहीं रहेगी, कभी भी उसके साथ हमारा वियोग हो सकता है। ये सारे संबंध अनित्य है। तो ऐसा जानने से हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करते रहेंगे, हमारा मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को स्तुति करनी चाहिए, विधि पूर्वक स्तुति करनी चाहिए। जिस विषय की स्तुति कर रहे हैं उसके ऊपर यथार्थ विचार करना चाहिए, मिथ्या विचार ना हो, सत्य ज्ञान से युक्त विचार हो, उसमें किसी प्रकार की भ्रांति ना हो, गलत ज्ञान से युक्त वो विचार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम विचार करेंगे तो स्तुति का हमें फल मिलेगा, चाहे हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, चाहे जीवात्मा की कर रहे हैं, चाहे सांसारिक पदार्थों की कर रहे हैं। दूसरा आता है प्रार्थना। कब तक चलाना है इसको? 10 मिनट में समापन हो जाएगा। वैसे विषय तो लंबा है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो चलिए 15 मिनट चला लीजिए, 15 मिनट जी। अच्छा, अभी 9:05 के लगभग हुए हैं हमारी घड़ी में। 9:20 तक कर लीजिए, 9:20 तक कर लीजिए जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्तुति के बाद आता है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ होता है मांगना, याचना करना। और प्रार्थना का फल बताया है ऋषि दयानंद जी ने। प्रार्थना का फल होता है निरभिमान का उत्साह और सहाय। 3 फल बताए हैं। स्तुति के 2 फल बताए थे। एक तो अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाना और ईश्वर में प्रीति होना। और वो फल कब मिलेगा ये भी बताया था, जब स्तुति पूरी होगी। जिस गुण कर्म स्वभाव की हम स्तुति कर रहे हैं वो गुण कर्म स्वभाव जब हमें समझ में आ जाएगा, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा, दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, तब उस स्तुति का फल मिलेगा। अब प्रार्थना के 3 फल बताए हैं। पहला है निरभिमानता। ये निरभिमानता फल कब मिलेगा? तो प्रार्थना का नियम बताया है, पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। जिस विषय में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पूरी शक्ति हमने लगा दी और पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वो कार्य सफल नहीं हुआ, सफलता उसमें नहीं मिली, तो अब हमें क्या अनुभव होगा कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरा सामर्थ्य कम है। हमें अपनी अल्पज्ञता का, अल्प सामर्थ्य का बोध होगा कि अब ईश्वर की सहायता जरूरी है। ईश्वर की सहायता नहीं मिलेगी तो ये कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है जी। सुमित जी, स्वामी जी का नेट वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, बार बार कट जाता है। चार्ज हो रहा है, ठीक है, जुड़ गए। हाँ, आवाज आ रही, आवाज आ रही। तो जब एक व्यक्ति भार को उठा रहा है, 50 किलो का भार है, वो उठाने का प्रयास करता है, फिर गिर जाता है, फिर उठाने का प्रयास करता है, फिर गिर जाता है। अब कुछ देर के बाद उसको ये अनुभव होगा कि मैं अकेला इस भार को नहीं उठा सकता। फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढेगा कि आप मेरे को इस भार को उठाने में सहयोग करें। तो उसने पहले पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करने के बाद उसको अपनी अल्प सामर्थ्य का बोध हो गया, अपनी शक्ति की पता लग गया कि मेरे में कम शक्ति है। तो इससे अभिमान का नाश होता है और फिर सहायता वो लेता है। तो जब हम जिस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं उसमें पूरा पुरुषार्थ करेंगे तब निरभिमानता उत्पन्न होगी, तब हमें अपनी अल्पज्ञता और अल्प सामर्थ्य का बोध होगा। और यदि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन पुरुषार्थ हमने नहीं किया तो वो निरभिमानता दूर नहीं होगी, वो अभिमान का भाव बना रहेगा। और अभिमान का भाव बना रहेगा तो प्रार्थना केवल ऊपर ऊपर की रहेगी, हृदय से हमारी प्रार्थना नहीं होगी।
और हृदय से हमारी प्रार्थना नहीं होगी तो ईश्वर भी उसको सुनेगा नहीं, उसमें हमें हमें सहायता नहीं देगा। दूसरा प्रार्थना का फल है उत्साह। जब हम प्रार्थना करते हैं, किसी से भी करते हैं, जिस विषय को हम मांग रहे हैं, तो वहां पर कुछ स्तुति भी करनी होती है। ये प्रार्थना का नियम है कि जैसे हम किसी सेठ के पास गए तो सेठ जी से प्रार्थना की, पहले हम उसकी स्तुति करते हैं कि आप तो बड़े दानी हैं, आप तो बड़े परोपकारी हैं, आप तो बड़े सहयोग देने वाले हैं, आपने तो यहाँ यहाँ बड़ा सहयोग दिया है। तो हम स्तुति करते हैं और स्तुति करें और मांगे ना तो फिर भी वो स्तुति के अंदर मांगना निहित होता है। वो अलग से ना भी मांगे तो वो स्तुति करने से वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि ये कुछ मांगना चाहता है। तो जब हम स्तुति करते हैं सामने वाले व्यक्ति की कि ये ऐसा व्यक्ति है, आप बड़े विद्वान हैं, आप तो बड़े ज्ञाता है, आप तो संशयों को दूर करने वाले हैं, तो जिस विषय में हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, चाहे संशय को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारा संशय दूर कर दीजिए, तो उसमें उत्साह होगा। और यदि हम स्तुति नहीं करेंगे तो मांगने में उत्साह नहीं होगा, संशय बना रहेगा कि पता नहीं ये देगा या नहीं देगा, पता नहीं इससे संशय की निवृत्ति होगी या नहीं होगी। इसलिए जब हम वेद मंत्रों को देखते हैं तो वेद मंत्रों में जहाँ जहाँ प्रार्थना की गई है वहां पर आपको अनेकत्र स्तुति भी मिलेगी। ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुर, यहाँ स्तुति की है, देव सविता फिर प्रार्थना की है। तो जब हम ईश्वर की स्तुति भी करते हैं और स्तुति पूर्वक जब हम प्रार्थना करते हैं तो उत्साह की प्राप्ति होती है। स्तुति पूर्वक नहीं करेंगे, केवल मांगने लग जाएंगे, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी सद्बुद्धि दीजिए, ऐसी स्तुति नहीं करेंगे कि आप तो बड़े रक्षक हैं, आप तो धार्मिकों को, योगियों को सद्बुद्धि देने वाले हैं, उनके दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसी स्तुति नहीं करेंगे तो उत्साह नहीं होगा। जब ऐसी स्तुति करेंगे प्रार्थना से पहले तो उत्साह होगा। और तीसरा फल है सहाय। तो सहायता ईश्वर किस रूप में देता है? एक तो कर्मों का फल होता है और एक होता है सहायता। कर्मों का फल अलग चीज है और सहायता अलग चीज। एक व्यक्ति पुरुषार्थ तो करता है लेकिन प्रार्थना नहीं करता। दूसरा व्यक्ति पुरुषार्थ भी करता है और प्रार्थना भी करता है। तीसरा व्यक्ति केवल प्रार्थना करता है, पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ करने वाले को उसको पुरुषार्थ का फल मिलेगा। जो केवल प्रार्थना कर रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा, उसको पुरुषार्थ का फल भी नहीं मिलेगा और प्रार्थना का फल भी नहीं मिलेगा। और जो पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना कर रहा है उसको पुरुषार्थ का फल भी मिलेगा और प्रार्थना का फल भी मिलेगा। प्रार्थना का फल क्या है? सहायता के रूप में। अब वो सहायता किस रूप में है वो समझने के योग्य। जैसे हमने अच्छे कर्म किए और अच्छे कर्मों के कारण हमारा पुण्य का कर्माशय बन गया। अब वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उस पुण्य के कर्माशय को किस रूप में खर्च करें। जैसे हमने 10,000 रुपये कमा लिए, मेहनत की और 10,000 रुपये कमा लिए। अब वो 10,000 रुपये हम कहाँ खर्च करें वो हमारे ऊपर निर्भर है। हम अपनी इच्छा से जहाँ भी खर्च करें। इसी प्रकार से हमने पुरुषार्थ करके अपने पुण्य कर्माशय जमा कर लिए, हम उसको किस रूप में खर्च करें वो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। हम जैसा चाहें वैसा उसको खर्च करेंगे। तो जो जो हम कामना, जिस जिस विषय की हम कामना करेंगे उस विषय में ईश्वर हमारी सहायता करेगा। वैसी वैसी कामना हमारी ईश्वर पूरी करेगा। वो कर्मों के आधार पे है, कर्मों के रूप में देगा। यदि हम कहें कि ईश्वर सहायता के रूप में हमें ज्ञान विज्ञान देता है तो वो तो पुरुषार्थ का फल है। पुरुषार्थ के स्वरूप ईश्वर ने ज्ञान विज्ञान दिया, वो तो पुरुषार्थ का फल आएगा, वो तो कर्मों के फल के रूप में आएगा।
प्रार्थना का फल हमारा अलग से जाएगा, अलग से हमें विशेष रूप से सहायता ईश्वर की ओर से मिलेगी। यत् कामास्ते झूमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रहीना। हमारी अनेक प्रकार की कामनाएं होती है। कुछ कामनाओं के पीछे हमारा पुरुषार्थ होता है, कुछ कामनाओं के पीछे हमारा वैसा पुरुषार्थ उस कामना से संबंधित पुरुषार्थ नहीं होता। दो विभाग हो गए। तो जिस कामना के पीछे हमारा पुरुषार्थ है वहां तो ईश्वर की सहायता और पुरुषार्थ का फल लगभग घुला मिला रहेगा, वहां हम उसका विभाग नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ कामनाएं ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए हमारे ईश्वर ना करे कोई हमारे संबंधी को कोई रोग हो गया या उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई, अब हम दूर बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि ये परमेश्वर उसकी आपत्ति दूर हो जाए। अब हमने उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, केवल प्रार्थना की। अब यदि हमारे पहले के अच्छे कर्म संचित है, पुण्य कर्माशय है, तो ईश्वर उन पुण्य कर्मों से उसका फल वहां पर दे देगा, वो उसको सहायता मिल जाएगी, उसकी आपत्ति संकट दूर हो जाएगा। इस रूप में ईश्वर सहायता करेगा। तो प्रार्थना दो प्रकार की होती है, एक प्रार्थना के पीछे पुरुषार्थ होता है, एक प्रार्थना के पीछे हम पुरुषार्थ कर नहीं पाते, हमारा सामर्थ्य नहीं होता, वहां पर हम केवल प्रार्थना करते हैं। जैसे क्या होता है, ऑपरेशन करते हैं, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टरों ने चीर फाड़ कर दी, चीर फाड़ करके फिर सब ठीक कर दिया। अब ईश्वर से दुआ करते हैं कि हे परमेश्वर इसका हृदय फिर से चलने लग जाए। डॉक्टर का काम क्या था, उन्होंने तो बस चीर फाड़ करके जो रुकावट थी दूर कर दी, नस नाड़ियों को फिर से जोड़ दिया, अब इतना कर दिया। और आगे वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इसका जो हृदय है फिर से चलने लग जाए। अब वो प्रार्थना कब पूरी होगी, वहां पर रोगी के कर्म भी निर्भर करते हैं, प्रार्थना वाले के कर्म भी निर्भर करते हैं। यदि उसके अच्छे अच्छे कर्म हैं तो उस कर्मों के अनुसार उसको वो फल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना का स्वरूप समझना चाहिए। पर प्रार्थना पुरुषार्थ पूर्वक हो, और जितने हमारे अच्छे कर्म होंगे, जितना अधिक हमारा पुण्य कर्माशय होगा, उतनी हमारी जो अनेक प्रकार की कामनाएं हैं वो पूरी होगी। यदि हमारा पुण्य कर्माशय कम है और हमारी कामनाएं अधिक हैं, तो फिर हमारी अनेक कामनाएं पूरी नहीं हो पाएगी। हम अधिक कामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक अपने पुण्य कर्माशय को क्या है बढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक हमें अच्छे कर्म करके पुण्यों का अर्जन करना चाहिए। तो समय लगभग हो गया है, तो इतना ही रखेंगे। कुछ बातें मैंने आध्यात्मिक उन्नति के उपाय के विषय में बताई। पहला उपाय बताया स्वाध्याय। स्वाध्याय में हम विशेष श्लोकों, मंत्रों, पंक्तियों को हम बार बार देखते रहें, दोहराते रहें। फिर है संकल्प। संकल्प शक्ति को हम बढ़ाएं, बार बार संकल्प लें। यदि संकल्प शक्ति कमजोर है, संकल्प शक्ति दृढ़ है, तो वो एक बार संकल्प लेने से काम बन जाएगा। और संकल्प शक्ति प्रबल कैसे बनाए, कैसे संकल्प लें, वो भी बताया कि एकांत में पूरी शक्ति से संकल्प लें। और संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम है, नए नए कार्य हम जोड़ें, और धन की पवित्रता को रखें। ये महत्वपूर्ण उपाय है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और स्तुति के विषय में, प्रार्थना के विषय में कुछ चर्चा आपके सामने रखी। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। ये ईश्वर से कामना है, प्रार्थना। और निश्चित रूप से आचार्य स्वामी रूपदेव परिव्राजक जी जो उपाचार्य हैं दर्शन महाविद्यालय द्वारा, आध्यात्मिक उन्नति के जो सूत्र हैं बहुत ही सारगर्भित तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में हम सभी को आपने दिए। निश्चित रूप से सभी हमारे श्रोतीबंद उससे लाभान्वित होंगे और हम सभी लोग धन्य हैं आप जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती के मानस पुत्रों को पाकर के जो वैदिक धर्म और संस्कृति रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करके लगे हुए हैं। हमारा सौभाग्य कि आज हम आप सुन पा रहे हैं और परमात्मा से फिर प्रार्थना करेंगे
कि आपको आगे भी हम लोग सुन पाए। तो मैं निवेदन करने लगा हूँ हमारे सम्मान मुनि जी से कि आप आए और अपने शब्दों के साथ में स्वामी जी का आभार व्यक्त करें। ओम ओम जी ओम।